16 साल का अक्षत आज बहुत खुश था क्योंकि आज वह बहुत महीनों के बाद अपने चाचा चाची दादाजी और अपने चचेरे भाई राकेश से मिलने के लिए अपने गांव जा रहा था। अक्षत और राकेश दोनों के पिताजी सगे भाई थे। राकेश के पिताजी गांव में खेती करते तो अक्षत के पिताजी पिछले 15 सालों से शहर में जॉब कर रहे थे। पिछले कई सालों से अक्षत गांव नहीं आया था, इसलिए इस बार वो काफी एक्साइटेड था। अक्षत और राकेश एक ही उम्र के थे। उन दोनों की आपस में बहुत जमती थी। राकेश भी अक्षत से मिलने के लिए और उसे गांव घुमाने के लिए बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था। अक्षत गांव पहुंचते ही वहां का शांत वातावरण देखकर खुश हुआ। उसने सबसे पहले अपने घर फोन किया और बताया कि वो चाचा के घर पहुंच गया है। फिर वो अपने दादाजी से मिला, चाचा चाची से मिला और फिर राकेश के साथ उसने खाना खाया। उसके चाचा ने उसे खाना खाने के बाद आराम करने के लिए कहा, लेकिन गांव देखने के लिए वो इतना एक्साइटेड था कि खाना खाने के तुरंत बाद वो दोनों बाहर निकल गए। राकेश ने उसे अपना स्कूल दिखाया, उसे खेतों में लेकर गया। रास्ते में उन्होंने काफी बेर भी तोड़े और फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। अक्षत राकेश को शहर के बारे में बताने लगा और कहने लगा कि गांव का वातावरण शहर से बहुत अच्छा है। वो अब यहाँ से छुट्टी खत्म होने के बाद ही जाएगा। देखते ही देखते शाम होने लगी और वो दोनों घर की तरफ निकल गए। बातें करते हुए वो घर की तरफ जा ही रहे थे कि अक्षत को अपने दोस्त का फोन आया। अब अपने घर रहते हुए उसे दोस्तों से ज्यादा देर तक फोन पर बात करने को नहीं मिलता था, तो उसने सोचा कि वो आराम से अपने दोस्त के साथ फोन पर बातें करेगा और फिर घर चला जाएगा। उसे घर का रास्ता तो मालूम ही था। उसने ऐसा राकेश को बताया और उसे घर भेज दिया। अब राकेश के घर पहुंचते ही उसके मम्मी पापा ने उसे डांट लगाई कि उसने अक्षत को अकेला क्यों छोड़ा। इधर अक्षत अपने दोस्त के साथ करीब आधे घंटे तक फोन पर बात करता रहा और फिर वो घर की तरफ निकल गया। अब रात का समय हो चुका था। उसे घर का रास्ता पता था, लेकिन फिर भी वो रास्ता भटक गया और थोड़ी ही देर में वो गांव के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां ना कोई घर उसकी पहचान का था, ना वहां के लोग। तभी थोड़ी देर में उसे एक आदमी दिखाई दिया। धोती और कुर्ता पहना हुआ ये आदमी एक ही जगह पर खड़ा था और वो अक्षत की तरफ ही देख रहा था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उसका चेहरा अक्षत को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। अक्षत उस आदमी के थोड़ा पास गया ताकि उससे रास्ता पूछ सके, लेकिन अक्षत के पास आते ही वो आदमी मानो गायब सा हो गया। अक्षत और थोड़ी दूर गया तो उसे वो आदमी फिर से दिखा और इस बार भी अक्षत को उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि वहां पर रोशनी काफी ज्यादा थी और उसके शरीर के बाकी सारे हिस्से दूर से दिखाई दे रहे थे। अक्षत अब डर गया। वो वहां से भागने लगा। जिधर भी रास्ता दिखे वो भाग रहा था और भागते भागते वो पीछे से एक आदमी से टकराया। अक्षत को लगा कि चलो उसे कोई तो मिल गया जो उसे अपने चाचा के घर छोड़ देगा। रास्ता पूछने के लिए अक्षत ने उस आदमी की तरफ ऊपर देखा, लेकिन ये देखकर अक्षत के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस आदमी का चेहरा ही गायब था, उसके धड़ पर उसका सिर ही नहीं था। ये देखकर अक्षत चिल्लाते हुए भागने लगा। उस आदमी की हाइट करीबन 8 से 9 फीट होगी। सिर ना होने की वजह से मानो उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन अपने लंबे हाथों से वो अक्षत को पकड़ने की कोशिश करते हुए उसके पीछे भाग रहा था। अक्षत को जैसे ही समझ में आया कि उस आदमी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो अक्षत ने चालाकी से उसे चकमा दिया और अपना रास्ता बदल लिया। 10-15 मिनटों तक भागने के बाद वो गांव के मंदिर के पास पहुंचा। उस मंदिर को पहचानता था और वहां से उसे घर का रास्ता भी पता था। डरा हुआ अक्षत घर पहुंचा। सभी ने उससे पूछताछ की कि क्या हुआ, लेकिन अक्षत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहां से करे। उसने जैसे ही कहा कि उसे एक बिना सिर वाला आदमी दिखा, तो सब लोग एकदम शांत हो गए। अक्षत के चाचा चाची एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब कोने से देख रहे दादाजी वहां पर आए और अक्षत से उन्होंने कहा कि तुमने जिसे देखा वो सरकटा था और बाकी के जो लोग तुमने देखे वो सरकटे के शिकार बने गांव के ही लोग थे। राकेश भी दादाजी की बात सुन रहा था, क्योंकि आज तक उसे भी इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था, ताकि उसे डर ना लगे। बस उसे घर से वार्निंग दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर वाले रास्ते से कभी नहीं आना है, लेकिन ये बात वो अक्षत को बताना भूल गया था। उनके दादाजी आगे बोले कि उनके बचपन से ही सरकटा उनके गांव में आतंक मचाता है, गांव के लोगों को ले जाता है और उन्हें भी अपने जैसा बना देता है। लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है,
मंदिर के पास जहाँ रास्ता खत्म होता है वो उसके सामने नहीं आ सकता, लेकिन अगर गांव का कोई आदमी उसके इलाके में गलती से चला जाए तो वो उसे नहीं छोड़ता। ये सुनकर अक्षय की समझ में आ गया कि उसका दिन अच्छा था, वरना वो भी सरकटे का शिकार हो ही जाता। अगर आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।